वेलकम टू सुधीर जी टू डिजी टॉक। इनका प्रोग्राम चलता है ऑनलाइन मुंबई के अंदर, जहाँ पे ये वेट लॉस के बारे में बताते हैं। तो आज ये हमारे पास आए हैं ये बताने के लिए कि वेट लॉस कितना जरूरी है और उसके अंदर क्या क्या नए फैक्ट्स है, ये हमको बताएंगे। धन्यवाद मीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वेट लॉस आज बहुत बड़ी समस्या माना जा रहा है। हमारे हिसाब से बहुत बड़ी समस्या होती नहीं है। वेट लॉस एक्चुअली बहुत ही आसान काम होता है कि आप खाना खाएं, मनपसंद खाना खाएं, पेट भर के खाएं। लेकिन कुछ लोग जो एक्सपर्ट बने बैठे हैं इस फील्ड में, वो आपको खाना खाने से दूर रखते हैं, खाना खाने से डराते हैं, खाना खाने देते नहीं हैं। आप जाते हैं उनके पास इसलिए कि उनका जीवन थोड़ा सा आसान हो जाए, थोड़ा अच्छा हो जाए, उनके जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों से उनको राहत मिले, लेकिन कंफ्यूज होके आ जाते हैं। आज हम कोशिश करेंगे आपके माध्यम से इस पॉडकास्ट में कि वेट लॉस और अच्छी सेहत पाना कितना आसान काम होता है और चुटकी बजाते इसको सबको ठीक किया जा सकता है। तो आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस शो में कॉल करने के लिए। जी थैंक यू सर। अभी आपने कहा कि मनपसंद खाना खाए, तो वहां पर मुझे आया कि आपका वेट लॉस को लेके फिर क्या आपका सोच है, क्योंकि आपने कहा कि मनपसंद खाना खाए। जी हाँ, मनपसंद खाना का मतलब बेसिकली ये होता है जो हेल्दी खाना होता है। किसी के जीवन में हेल्थ से संबंधित मनपसंद खाने में अगर काजू बादाम घुस गए हैं, पिस्ता, ये सब लोग इनको हेल्दी खाना मानते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्वास्थ्य के लिए खराब होते हैं। इनको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जब हम अभी बैठे हुए थे पॉडकास्ट से पहले, आपने मुझे कहा नारियल पानी पी लीजिए, और मैंने आपसे कहा कि नारियल पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। बिल्कुल मैंने पिया नहीं। मैंने भले ही 2 केले खा लिए, सो दैट वाज ओके। लेकिन नारियल पानी, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें लग रहा है, सभी लोगों को ये लग रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको कुछ कुछ चीजें ऐसी लगती हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, और एज ए रिजल्ट वो चाहते ना चाहते उनकी मनपसंद बन गई है। तो वो मनपसंद चीज नहीं। मनपसंद चीज का मतलब है आलू के पराठे खाइए, इडली सांभर खाइए, पेट भर के खाइए, मैंगो खाइए, केला खाइए, चीकू खाइए, अंगूर खाइए, और बाजरा जवारी को छोड़ के चावल से और क्या खिचड़ी खाइए, पुलाव खाइए, बिरयानी खाइए। यही मनपसंद खाना है। तो ये मनपसंद खाना जब पेट भर के खाते हैं तो वजन कम होना शुरू हो जाता है, बड़े आराम से कम हो जाता है। आपको कहीं लगता है ये खाना जो मैंने आपको बताया, नारियल में आप जाएंगे, नारियल देखिए भगवान ने ऐसा बनाया है, उसको तोड़ना, उसको काटना कितना डिफिकल्ट है। सही बात। संतरा आप देखें बड़े आसानी से आप छील सकते हैं, केला हमने मंगाया बड़े आसानी से हमने उसको खा लिया, लेकिन नारियल के लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए मनपसंद खाना, सब खाएंगे आप सब कुछ, लेकिन जो चीज स्वास्थ्य के लिए अच्छी है उन्हीं को आप खाएंगे। तो फिर सर कुछ डाइट को हमें फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फिर आपके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कुछ डाइट ना हो तो भी चलेगा। डाइट बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, डाइट एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही जहरीला शब्द है हमारे हिसाब से, क्योंकि ये स्वास्थ्य को खराब करता है। हम जो आपको खिला रहे हैं वो मील खिलाते हैं, एक प्रॉपर खाना खिलाते हैं जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सारी चीजें एक साथ होती हैं। जो आज की कॉमन भाषा में डाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे एक को कहते हैं जैसे कीटो डाइट होती है, कि जिसमें ओनली आपको प्रोटीन पे ही फोकस होता है कि कार्ब मत खाओ, प्रोटीन खाओ। चाहे कोई चिकन ही चिकन खा रहा है, चाहे कोई पनीर ही पनीर खाया जा रहा है। तो ये जो अपभ्रंश हो गए हैं खाने के, जो इन्होंने मैं ये कहूँ, सॉरी टू यूज कुछ शब्दों ऐसा हो जाएगा, जो खाने के साथ में आपने छेड़खानी कर दी है या खाने का सत्यानाश जो कर दिया है, उसको डाइट कहते हैं। अच्छा, एक सज्जन है जो 12 बजे तक फ्रूट खिलाते हैं, उन्होंने भी कुछ अपनी डाइट का नाम दे रखा है। कुछ लोग ऐसे, जैसे एक मेडिटेरेनियन डाइट होती है, किसी में कुछ खिला रहे हैं, किसी में कुछ खिला रहे हैं। एक कोई एक्सपर्ट है जो आपको घी के कटोरे भर भर के पिला रही हैं, नारियल का तेल पिला रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसको जिसको डाइट कहा जाता है। फिर कुछ एक्सपर्ट कहते हैं हम आपको पर्सनलाइज्ड डाइट देंगे। अगर आपको पीसीओडी है तो पीसीओडी के हिसाब से डाइट देंगे, अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज के हिसाब से डाइट देंगे। तो ये जो डाइट है, इसको आप सरल भाषा में ऐसे समझे, जो चीज डायबिटीज के हिसाब से दी जाती है, या थायराइड के हिसाब से दी जाती है, या किसी भी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से जो चीज आपको दिया जाता है, जो प्रिस्क्राइब किया जाता है, एडवाइस किया जाता है, वो दवाई होती है। और कौन सी दवाई आज तक किसी के भी जीवन में कल्याण कर सकी है, मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन इसी वजह से हम इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। हम सबसे कहते हैं आप
दाल चावल रोटी सब्जी पेट भर के खा लीजिए, पनीर पराठे खा लो, मेथी पराठे खा लो, पोहा खा लो, उपमा खा लो, जो भी आपकी इस तरह की अगर चीजें आपकी मनपसंद चीजें तो पेट भर के खाइए। आपकी जो भी हेल्थ कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। पर्सनलाइज कैसे होती है डाइट, जैसे आपके घर में अरहर की दाल अलग तरीके से बनती होगी, है ना, आपकी बुआ जी के घर में दाल अलग तरीके से बनती होगी, मेरे घर में दाल अलग तरीके से बनती है, तो हर व्यक्ति अपना अपना खाना पर्सनलाइज करे ना, लेकिन खाना सब कुछ खाए। लंच में दाल चावल रोटी सब्जी थाली में भर के मजे के साथ चारों आइटम खाइए, पेट भर के खा लीजिए। हम खाते क्यों हैं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। आप ही मुझे बताइए, हम लोग इसमें वार्तालाप करेंगे, आप बताइए खाते क्यों? हम खाते एनर्जी के लिए नहीं, क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। कैसे पता चलता है कि मेरी एनर्जी खत्म हो गई और मुझे एनर्जी चाहिए? जब वो फील हो जाता है कि कुछ पेट में चाहिए, खाली हो गया। हाँ, जब पेट खाली हो जाता है, हाँ, जब एनर्जी की जरूरत होती है, हाँ, और उसका संकेत हमें मिलता है जिसको भूख कहते हैं। भूख, बिल्कुल। तो आप भूख मिटाने के लिए खाते हो, आपको पता नहीं चलता एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। दारा सिंह की एनर्जी का लेवल अलग होगा, मेरी एनर्जी का लेवल अलग होगा, लेकिन हर व्यक्ति को भूख लगती है, हम भूख मिटाने के लिए खाते हैं। और ये लोग कहते हैं कि नहीं, जो एक्सपर्ट बने बैठे हैं, हम तो कह रहे हैं कि भूख पेट भर के खाना है, लेकिन ये जो एक्सपर्ट बैठे हैं ये कहेंगे आपको एक रोटी खानी है। भाई क्यों एक, क्यों 1.5 क्यों नहीं, आधी क्यों नहीं? कहां से ये कैलकुलेशन आया? तो हमारा बेसिक पर्पस खाना खाने का, भूख मिटाने के लिए खाते हैं। और ईश्वर ने, हम कहते हैं, 2 ही चीज बहुत ही फैंटास्टिक बनाई है। एक भूख, जिससे ये पता चलता है कि मुझे खाना खाना है। नंबर 2 टेस्ट, स्वाद आता है। आप मैंगो खाएंगे अलग टेस्ट आएगा, लीची खाएंगे अलग टेस्ट आएगा। तो स्वाद के अनुसार खा लो ना खाना, खाने से डरना क्यों, है ना? बरोबर। बट सर कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे मैं खुद पर्सनली करता हूँ, कैलोरीज काउंट करके खाना खाता हूँ, क्योंकि मुझे वेट नहीं बढ़ाना है। तो कुछ मैं फूड में देखता हूँ कि इसमें कैलोरीज अगर ज्यादा है तो नहीं खाता हूँ। तो वो फिर वेट में फायदा करती है, नुकसान करती है? कैलोरी आपको पता कहाँ से चली? ये थोड़े बहुत गूगल, हमने जो किया है गूगल के, हमें सामने तो दिखता है। आपने बिल्कुल, इसीलिए वो कहते हैं कि कैलोरी काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब है कि आपने देखा गेहूं के 100 ग्राम आटे में कितनी कैलोरी है, आप गूगल करते हो। हाँ। और उसको तो आटे की कैलोरी, उसमें जो नमक डाला उसकी कैलोरी, उसमें जो आपने आलू भरे उसकी कैलोरी, उसको जो तेल घी लगाया उसकी कैलोरी, इन सबको टोटल का आपने कहा आलू के पराठे में इतनी कैलोरी होगी। मैं कहता हूं नहीं, ये कैलोरी इतनी। अभी क्या करोगे? आपको ये कैसे पता चलता है कि आज आपका वजन, मैं गैस कर सकता हूँ, मे बी अबाउट 65 kg के आसपास होगा आपका वजन। बिल्कुल। कैसे पता चलता है 65 kg है? ये जो मशीन होती है उसके मशीन पे पता चल सकता है। आप मशीन पे खड़े हुए, उस पे 65 kg वेट आया, क्या इसको दुनिया का कोई भी व्यक्ति झुठला सकता है? नहीं झुठला सकता। क्यों? क्योंकि वो सामने प्रूफ दिखाई दे रहा है। हाँ। आपने कहा आलू के पराठे में 300 कैलोरी है 100 ग्राम में, मैं कहता हूं नहीं है। कैसे पता चलेगा? पता चलेगा कैसे? कैलकुलेटेड है। मैं कहता हूँ ये गलत है कैलकुलेशन। अभी क्या करोगे? वो एक अप्रोक्स मान सकते हैं, उसको फिक्स तो नहीं मान सकते। कैलोरी नाम की चीज बिल्कुल मिथ्या है। अच्छा। ये बिल्कुल झूठ है, हाइपोथेटिकल है, फिक्शनल है, क्योंकि किताबों में लिखी हुई है, गूगल में लिखी हुई सारी चीजें। गूगल में कहां से आई? किसी किताब से लिखी हुई आई। किताब में किसने लिखी? किसी व्यक्ति ने लिखी है। वो अगर गलत उसकी विचारधारा है, या उस समय 1835 में किसी ने लिख दिया, हो सकता है गलत हो। तो हम उस गलती को लेते हुए चलते चले जा रहे हैं, है ना? ये चीज गलत है। अगर कैलोरी जीवन में इतना मायने रखती, आज हर व्यक्ति कैलोरी की बात कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। एक सोने में, जो सोने की अगर मान लीजिए अंगूठी ली, उसमें 22 कैरेट का सोना है, हाँ, या 24 कैरेट का सोना है, हाँ, ये कैसे पता चलता है? लैब टेस्ट करा सकते हैं। लैब टेस्ट की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर मार्क भी आता है। मार्क तो एक अलग बात है, मार्क तो गलत हो सकता है, लेकिन क्या होता है, अगर मान लीजिए मुझे एक अंगूठी के बदले एक कंगन लेना है, मान लीजिए, तो ये जो अंगूठी अगर मैं किसी ज्वेलर के पास लेके जाता हूं, तो कैरेटोमीटर आते हैं, वहां उनकी दुकान पे रखे होते हैं, तो उसमें रखते हैं, 10 सेकंड में वो बता देता है इसके अंदर कितना, उसका पूरा कॉम्पोजिशन बता देता है। बताता है कि नहीं बताता? क्योंकि जब आप सोने की बात कर रहे हो, गोल्ड की बात कर रहे हो, तो कैरेट्स, उसकी जो प्योरिटी है, उसकी इम्प्योरिटी है, वो मायने रखती है, क्योंकि उसी से उसका जीवन में कितना है, उसकी कितनी वैल्यू है, वो पता चलती है। यस और नो? बिल्कुल यस। अगर मानव जीवन में कैलोरी इतनी महत्वपूर्ण है और इतनी मायने रखती है, तो ये जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, जो आज सब कुछ रोबोटिक सर्जरी हो रही है, दिमाग की रोबोटिक सर्जरी, तो ये ऐसी मशीन क्यों नहीं बना सकते हैं कि मैंने उसमें लीची रखी और मुझे कैलोरी पता चल गई, मैंने उसके अंदर आलू का पराठा रखा और मुझे कैलोरी पता चल गई, कि हाथ कंगन को भले ही वो गलत है, लेकिन पता तो चल जाता, क्योंकि कोई चीज है ही नहीं तो पता कैसे चलेगा?
बरोबर। अगर लौकी के अंदर, अब लौकी में भी कैलोरी ढूंढ ली, हम्म। तो ये सब चीजें हाइपोथेटिकल हैं। अगर इनमें कुछ जरा सी भी बात होती तो ये मानव जीवन में कल्याण। आज 250 करोड़ लोग, ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है ना, आज इस दुनिया में 800 करोड़ की पॉपुलेशन है और 25% लोग मोटापे से जूझ रहे हैं। ये तो लिखी हुई, ये भी गूगल में लिखा हुआ है, हमें तो पता नहीं WHO ने क्या कहा, बट गूगल में लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने भी किसी पॉइंट इन टाइम पे ये कहा कि मोटापा हमारे देश के लिए पूरे विश्व के लिए एक समस्या बनता जा रहा है, जिसको कहते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब ये महामारी बनता जा रहा है, जो काबू में आ नहीं रही है। जैसे किसी जमाने में प्लेग हो गया था या कोविड हो गया था, कि जो काबू में आ नहीं रहा है ना, तो इसलिए बढ़ता चला जा रहा है। आज अमेरिका उस WHO से बाहर हो गया है कि तुम झूठ बोलते हो, ये बोल के बाहर हो गया। तो ये भी, अगर ये इतने ज्यादा लोग परेशान है मोटापे के साथ में, तो ये कैलोरी की मशीन क्यों नहीं आ रही है? सही बात। तो ये गलत है, फिक्शनल है, हाइपोथेटिकल है, सुपरस्टिशियस है। जो चीज किसी ने कही और आपने मान ली, आप जानते नहीं हो, जो चीज आपने मान ली उसी को हम अंधविश्वास कहते हैं। आंख बंद करके जब आप किसी चीज को मान लेते हो और जानते नहीं, आपको तो पता नहीं है ना कि आलू के पराठे में 300 कैलोरी है, नहीं पता, आपने उस चीज को मान लिया है, जाना नहीं है ना। और हम तो जानते हैं, जब हमारा प्रोग्राम शुरू होता है वेट लॉस का, जब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम पहले ही दिन जब ये प्रोग्राम शुरू होता है, किसी भी पार्टिसिपेंट की जब आंखें खुलती हैं, तो आंखें खुलने से नाश्ते में आलू के पराठे खा रहे होते हैं पेट भर के। अच्छा, पेट भर के पराठे खाए, आपके हिसाब से वजन बढ़ जाएगा, या जो भी कैलोरी को मानते हैं वजन बढ़ जाएगा। क्योंकि वो सिर्फ नाश्ता ही नहीं है, पूरे लंच भी खाते हैं पेट भर के, दाल, राजमा चावल, छोले चावल, डिनर भी पेट भर के करते हैं, मैंगो भी पेट भर के खाएंगे, पूरे दिन भर खाते हैं, और अगले दिन, पहले ही दिन वजन गिरता है। वो हमारा रिकॉर्ड है 1 दिन का 2 किलो 900 ग्राम का। हमारे हर प्रोग्राम में, जब भी प्रोग्राम शुरू होता है, 1 तारीख को वजन लेते हैं, एम्प्टी स्टमक वजन लेते हैं, हर पार्टिसिपेंट आलू के पराठे खा रहे होते हैं, और अपने हिसाब से हम रेसिपी नहीं देते हैं, अपने हिसाब से आप बनाते हैं, जो भी जैसे भी बनाना है। आपको आलू की पिट्ठी हाथ से बनानी है, कद्दूकस करके पिट्ठी बनानी, जैसे बनानी है बनाए। धनिया साबुत डालना है, पीस के डालना है, नहीं डालना है, पत्तों वाला डालना है, बनाइए और खा लीजिए। और अगले दिन फिर वो सुबह उठते हैं, एम्प्टी स्टमक होते हैं, वजन नापते हैं, 1 किलो 1.5 किलो 400 ग्राम वजन कम हुआ मिलता है। इससे ये पता चलता है कि जो कैलोरी का कंसेप्ट है बिल्कुल जीरो है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। आपको जो घुट्टी बना के पिलाया जा रहा है, वो एक गलत काढ़ा पिलाया जा रहा है। घुट्टी नाम की कोई भी चीज दुनिया में, कैलोरी नाम की कोई भी चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती नहीं है, कर सकती नहीं है, संभव ही नहीं है। अभी सर आपने कहा कि पेट भर के खाना खाए, बट मैंने ये कई बार सुना है कि पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, उससे भी वजन बढ़ता है, या फिर बॉडी के लिए भी वो सही नहीं रहता है। एक्चुअली अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। आपने तो कहा पेट भर के नहीं खाना चाहिए, हाँ, है ना, आपने ये सुना। बिल्कुल। अभी हम चाहे ना चाहे, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ हमारे फीड में आता ही रहता है। बिल्कुल। एक मैडम कह रही है कि आयुर्वेद में ये लिखा हुआ है कि हमें भूख से 80%, मतलब जितनी जगह है 80% खाना चाहिए। हाँ। दूसरे ये कह रहे हैं ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ। आपने कहा पेट भर के नहीं खाना चाहिए, कोई कहता है 50% खाना चाहिए। आप मुझे बताइए, 80% का आपने सुना है? बिल्कुल सुना है, 80-20 रूल। हाँ, कि 80% आपको खाना और 20% जगह आपको हवा के लिए रखनी चाहिए। हाँ। आपके पेट में कितनी जगह है? 4 पराठे की है कि 2 की है, कैसे पता चलेगा? अभी जो आपने खाने बैठे, ये 80% खा लिया या 75% खाया है या 90% खा लिया, कैसे पता चलेगा? उसको सर मैं इस टाइप से कैलकुलेट करता हूँ मेरी लाइफ में, जैसे मैं 5 रोटी खाता हूँ तो 3 ही खाने का। ओके, तो आप एक दिन देखते हैं। आप मुझे अभी बताइए, क्या हर दिन, अगर मान लीजिए आप अपने आप को 1 महीने तक ऑब्जर्व किया, हाँ, कि मैं लंच में कितनी रोटियां खा रहा हूं, हाँ, और उसके बाद मेरे को ये पता चलेगा मोटे तौर पे कि मेरी भूख कितनी होती है, 5 रोटियों की होती है, तो मैं 3 कर दूंगा या 4 कर दूंगा, तो 80% हो जाएगी। हाँ। अब उसके साथ जो आपके मान लो सलाद जा रही है, या आपके साथ चावल जा रहे हैं, या आपकी दाल जा रही है, या उससे पहले मान लीजिए आपने किसी दिन 4 केले खा लिए, किसी दिन नहीं खाया, तो कैसे पता चलेगा कि आपकी जो भूख है वो 5 रोटी की लगातार बनी हुई है? ये सर इस टाइप से देखो, मैंने खुद ना 6 मंथ ये मैंने खुद फॉलो किया था। ओके। हाँ, तो जब मुझे मालूम पड़ा 80-20 रूल्स, तो जब मैं 6 रोटी 5 रोटी पहले मैं खाता था, तो मैं 3 पे लेके आ गया उसको। Okay, तो मैंने उसको उस तरीके से कैलकुलेट किया। नहीं, वो ठीक, वो कैलकुलेट करने का तरीके में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। लेकिन पहली बात ये 80% खाना क्यों? हाँ,
एक फुल क्यों नहीं खाना? हमारे तो पार्टिसिपेंट, ये जितनी भी बातें हैं ये कहीं सुनी बातें होती हैं। और जो अभी हमने डिस्कस किया, खाना हमें किस लिए खाना है? एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए, ठीक है। एनर्जी जब हमारी नहीं होगी, तो एनर्जी नहीं होने का क्या मतलब है? खाना सिर्फ एनर्जी नहीं देता है, खाना हमको क्या करता है? हमारे शरीर को चलाने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए, वो मिनरल्स हो सकते हैं, वो और भी कुछ भी चीजें हो सकती हैं, मेटल्स हो सकती हैं, वो सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट है वो मेरी उससे पूरी होती है। बिल्कुल सही बात। अब आपने जब अपने आप को रोक दिया तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। किडनी को मान लीजिए फंक्शन करने के लिए 10 ग्राम कोई चीज चाहिए, XYZ चाहिए, आप उसको 8 ही ग्राम दे रहे हो, अभी करेगी कैसे वो काम? कैसे करेगी? और इसी वजह से वजन जिनका बढ़ा हुआ होता है उनको बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। क्यों? अपने आप को खाना खाने से वो रोकते हैं, खाना खाने से डरते हैं। सही बात है सर। तो इसी वजह से परेशानियां हैं। जो भी जिसका भी वजन बढ़ा हुआ होता है उसको कोई, ये तो एक कहावत भी है, आपने सुना होगा कि एक्सेस वेट और ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस और सेवरल डिजीजेस, ये सुना हो। हम कहते हैं ये मदर नहीं है, ये सारे के सारे जो है वो समकक्ष हैं। जब ओबेसिटी आएगा तो थायराइड भी आ सकता है, तब आपको डायबिटीज भी आ सकता है, आपको गिरते हुए बाल भी आ सकते हैं। जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो कुछ भी हो सकता है। जिसके किडनी मान लो थोड़ी सी फंडामेंटली फ्रॉम दी बर्थ अगर वीक है तो वो जवाब दे जाएंगी, बरोबर। जिसका लिवर खराब है लिवर जवाब दे जाएगा। तो ऐसा ही होता है। और जब खाना खाना शुरू करते हैं, हमारे पास जो लोग आते हैं हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, तो वो जब खाना खाना शुरू करते हैं तो ये बीमारियों को जाने में और वजन को जाने में समय कितना लगता है? बड़ी आसानी से ठीक हो जाती हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी टीम बनाई है, उसमें X है, Y है, Z है कि लोगों को इंस्पायर करो, तेल कम खाएं और वजन कम करें। वजन सिर्फ तेल ही नहीं होता है, वजन जीवन में बहुत सारी चीजें खा रहे हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भाई लोगों को खाइए कि आप एप्पल खाएं, मतलब तेल नहीं खाए, मतलब पूरा फोकस तेल पे आके अटक गया। और फिर कौन सा खाएं? सही बात है, वो भी नहीं बता। ये भी एक बहुत सारे सवाल होते हैं, है ना? तो जीवन बहुत सरल है। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं बता दूं, जहां तक तेल का सवाल है, जो 4 पारंपरिक भारतीय तेल है वही खाने चाहिए, जैसे सरसों का, मूंगफली का, नारियल का और तिल का। ये जो फ्रूट में से एक जैतून नाम का, एक ओलिव नाम का एक फ्रूट होता है। अभी अंग्रेजों के यहाँ तो कुछ होता नहीं ना, वो लोग तो बेचारे भूखे नंगे थे। अगर आप पेरिस के म्यूजियम में जाके देखें, सारे उनकी जो तस्वीरें हैं, इतना बड़ा विशाल म्यूजियम है, सब भूखे नंगों की तस्वीरें वहां पे लगी हुई हैं। सारी तस्वीरें ऐसी रही, कुछ खाने को होता नहीं था, फसल वहां उगती नहीं है, बर्फ गिरती रहे या जो भी कारण हो। ये तो तो फिर उन्होंने फल में से तेल निकाल लिया, चावल में से तेल निकाल लिया, राइस ब्रान ऑयल, कॉटन के सीड में से तेल निकाल लिया, जो आपके ऑयल सीड नहीं है उसमें से तेल निकाल लिया। सही बात। तो इस वजह से ये परेशानियां हैं। जो चीज आपको, जो मैंने मनपसंद का, अभी कुछ लोग हम तो ऑलिव ऑयल खाते, क्यों? किसी अंग्रेज ने कहा ऑलिव ऑयल खाना शुरू कर दिया, जीवन में तकलीफें आ गई। सनफ्लावर का ऑयल खा, बिल्कुल गलत चीज है, ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और नॉर्मल जीवन को जब तक आप रखेंगे तभी जीवन में कल्याण है। अदरवाइज और कहीं से भी आपका ना स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, ना आपका वजन कम हो सकता है। तो सर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है या नहीं? ओके, आपका विचार बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ओके। और मुझे तो ये भी लगता है एक्सरसाइज के साथ में डाइट करेंगे तो ज्यादा एक्सरसाइज का रिजल्ट आएगा। ओके, तो एक्सरसाइज फंडामेंटली रिक्वायर्ड है। उससे क्या होगा? एक्सरसाइज से क्या होगा? एक्सरसाइज से सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी बहुत सारी कैलोरीज बर्न होगी, जो मैंने अभी कैलोरीज बर्न होगी। फिर बाद में हमारी जो बॉडी है, जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उस हिसाब से वेट लॉस होगा। ओके, तो यानी आपका ये मानना है, अगर हम कहें कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है वेट को कम करने के लिए। हेल्थ के लिए अलग है, वो अलग बात है, वेट को कम करने के लिए, क्योंकि आप कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट पे काम कर रहे हो। कैलोरी इन कैलोरी आउट, कैलोरी इन कम करना पड़ेगा, आउट ज्यादा करना पड़ेगा, है ना? तो ये डेफिसिट 2 तरीके से हो गया कि एक तो आपने कम खाया और अधिक जलाया। ओके, तो ऐसा मान लीजिए किसी लेडी ने, क्योंकि हमारा सारा जो संपर्क होता है, हमारा प्रोग्राम जो चलता है वो लेडीज के लिए चलता है। जेंट्स के लिए क्यों नहीं? वो मैं आपको बताता हूँ, पर पहले इस बात पे, पहले वाला जो सवाल है उस पे हम आते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए किसी लेडी ने अपने साथ बहुत अत्याचार किए हैं, अपनी बॉडी के साथ, अपने शरीर के साथ, किसी एक्सपर्ट के कहने पे,
चाहे वो एक्सपर्ट फिजिकली जाके कंसल्टेशन किया हो या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को जानते हुए कि इतने सारे फॉलोअर हैं, कोई पते की बात वो कर रही होंगी, शरीर के ऊपर अत्याचार किया, उससे क्या होता है, वजन तो बढ़ता ही है, घुटने खराब हो जाते हैं, चलना बढ़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, किसी की गर्दन खराब हो जाती है, सर्वाइकल की स्पॉन्डिलाइटिस से होगी, किसी की कमर खराब हो जाती है। और ये सारे लोग डॉक्टर कहे या ना कहे लेकिन बेड रिडन हो जाते हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ जाते हैं, बरोबर, और ये चल भी नहीं पाते हैं। आप ये तो मानेंगे कि एक्सरसाइज का जो अभी आप बात कर रहे थे, जो मिनिमम रूप होता है, सबसे कम रूप होता है एक्सरसाइज का, वो हमारा वॉकिंग होता है। बिल्कुल। अगर आप कंप्लीट बेड रेस्ट पे हैं तो आप चल भी नहीं पाएंगे। चलने के लिए आपको 2 टांगे सलामत होनी चाहिए। हाँ। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को पोलियो है बचपन से, कोई बैसाखी के सहारे चल रहा है, किसी की टांगे एक्सीडेंट में कट गई हैं, या 2-3 महीने के लिए टूट गई है, 2-3 महीने के लिए बेड रेस्ट है, या कमर और घुटने खराब होने की वजह से वो कंप्लीट बेड रेस्ट है, तो ऐसे व्यक्ति तो सारे 100 किलो के हो जाएंगे आपके हिसाब से और आपके फंडे के हिसाब से। और ये जो एक्सपर्ट जो कैलोरी डेफिसिट की बात करते हैं, और ऐसी महिला जो चल भी नहीं पाती है, वो तो बेचारी, उसको तो ऐसा लगेगा फ्यूचर तो मेरा बिल्कुल ही खराब है, मेरा तो कोई कल्याण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो एक्सपर्ट बैठे हैं और मेहर जी के साथ सामने वाले जो इस बात को मानने वाले लोग बैठे हैं, उनके हिसाब से एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आप मानते हो, ये जानते नहीं हो। हमारे पास चाहे पूनम चूड़ासामा जी ले, चाहे हमारे पास मोनिका मनचंदा जी ले, चाहे मीनाक्षी मेहता जी ले, या चाहे बीजल दलाल जी, ये तो 4 ऐसे लोग हैं जो कंप्लीट बेड रेस्ट पे थे और हमने कहा बॉस खाना खाइए आप, कुछ करना नहीं है। इनके मन में बड़ा भय था, इतना बैठे बैठे लेटे लेटे इतना खाना खाऊंगी तो मेरा तो मतलब पता नहीं मैं अभी 100 किलो की हूँ, कहाँ पहुंचने वाली हूँ। ये आशा जी के पास आके तो मैंने कोई भयंकर मिस्टेक किया है कि मेरे को खाना खिला रहे हैं और मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। इन सब का वजन 90 डेज के प्रोग्राम में, हमारा 90 डेज का प्रोग्राम होता है, बेड पे लेटे लेटे, सोफे पे बैठे बैठे, टीवी देखते देखते, बिग बॉस देखते देखते, सास बहू देखते देखते इन्होंने खाना खाया है। वो उठ ही नहीं सकती है बेचारी, उनके पास ऑप्शन नहीं है, बैठे बैठे ही खाना खाया है। 10 किलो से लेके 14 किलो तक वजन कम हुआ है 90 डेज के पीरियड में। वजन केवल खाना खाने से ही कम हो सकता है, बाकी लोग मानते हैं, हम जानते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? ऐसे ही पॉसिबल है। मतलब फिर उस प्रोग्राम के बारे में आप कुछ बता सकते हैं जो 90 डेज का होता है? प्रोग्राम तो देखिए हमारा बड़ा सरल प्रोग्राम है। हम पहली बात तो ये होती है कि जब हम इस पॉडकास्ट में आगे चलेंगे तो मैं आपको, दर्शकों, आपको पूरा रूटीन कैसा होना चाहिए वो मैं पूरी बात बताने वाला हूँ। हम जो भी सवाल का जो आंसर दे रहे हैं वो होस्ट क्या पूछ रहे हैं उससे आंसर देंगे, बट इस प्रोग्राम में मैं कहीं ना कहीं आपका रूटीन कैसा फॉलो करना चाहिए वो एक एक बारीकियों के साथ बताऊंगा, जिससे आपके जीवन में आप तब्दीली खुद ब खुद कर सकते हो जस्ट बाय लिसनिंग टू द पॉडकास्ट। दूसरा क्या होता है, हम हर मंगलवार की रात को 8 बजे एक वेबिनार करते हैं, जूम पे करते हैं, जो बिल्कुल लाइव चलती है, सामने सामने चलती है। साइंटिफिक एविडेंस एक एक बताते हैं कि किस तरीके से जो जबरदस्त एक्सरसाइज करते थे वो लोग हार्ट फेल कर लेते हैं अपना। जब आप खाना नहीं खाओगे हार्ट आपका बहुत कमजोर हो जाता है, किसी भी दिन फेल हो जाता है, और ऐसा फेल होता है कि आप हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते हैं। और करोड़ोंपति लोग, चाहे वो पुनीत राजकुमार हो, चाहे वो सेंचुरी साइकिलिस्ट बेंगलोर के हो जो हर दिन 100 किलोमीटर साइकिल चलाते थे और जबरदस्त इन्फ्लुएंसर बेस था, लोग कहते थे वाह 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 क्या एक्सरसाइज करता है बॉस, मजा आ गया, लेकिन सबके दिल कमजोर हो जाते हैं। चाहे वो शेन वॉर्न हो, चाहे वो जिन्होंने अंबानी हॉस्पिटल बनाया है डॉक्टर नीतू मांडके हो, जो दिल को अच्छी तरीके से समझते हैं, दूसरों को दिल समझाने की कोशिश करते हैं कि दिल और दिल की हेल्थ, हार्ट हेल्थ क्या होती है, खुद के दिल का क्या है पता नहीं होता है। 55 साल की उम्र में इन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनका मैंने नाम लिया। और बड़े बड़े लोग, चाहे वो कायजाद कपाड़िया जी हों जो K11 नाम की फिटनेस एकेडमी चलाते हैं, वो खुद की फिटनेस एक अलग बात है, दुनिया को सिखाने की कोशिश करते हैं, आप तो अपने ऊपर लागू कर रहे हो, लेकिन ये तो ऐसे लोग हैं जो दुनिया को फिटनेस सिखाते हैं और इनको ये लगता है कि कैलोरी कंसेप्ट तो इनके खून में, रग रग में बसा हुआ है, और कैलोरी कंसेप्ट याद हो गया है, ये कार्ब होता है, वो प्रोटीन होता है, लेकिन सब 50 साल की उम्र भी पूरी नहीं कर पाए। 50 साल से पहले नींद में सोते सोते इन्होंने धरती को अलविदा कह दिया। इनको हॉस्पिटल भी नहीं ले जाया जा सकता है, छोड़िए इनको तो नहीं ले जा पाए, लेकिन राजू श्रीवास्तव जी तो हमारे हॉस्पिटल में, दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल एम्स दिल्ली के अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर के पास 40 दिन तक जिंदा थे, मतलब
ही वॉज अंडर द ट्रीटमेंट, उनकी मौत नहीं आई थी। 40 दिन के बाद सुपर एक्सपर्ट्स ने क्या कह दिया, सॉरी बॉस हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप एक ह्यूमन आया था चलते हुए और एक डेड बॉडी यहां से जा रही है। ओके, खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो न्यूट्रिशन है, आपको जो ताकत है, खाने से ही मिलेगी और कोई भी रास्ता नहीं होता है। तो हमारे इस प्रोग्राम में ये जो सारी चीजें हैं साइंटिफिक एविडेंस के साथ में, अच्छा, कि कैसे खाना खाने से वजन बढ़ता है, कम होता है, और भूखे रहने से कैसे वजन कम होता है, कम होता हुआ दिखाई देता है। खाना, जो लोग खाना नहीं खाते ना, एक्चुअली क्या होता है देखिए, इसको सरलता से समझे। आपका जो वजन है, आपकी हड्डियों का वजन, आपकी मसल्स का वजन और आपके फैट का वजन होता है। ओके, बाकी सारी चीजें हर व्यक्ति में सेम है। सबकी आंखें सेम है, सबके दिमाग का साइज भी मोर और लेस सेम होता है, सबका दिल भी सेम है, सबका सेम होता है। इन 3 चीजों, अभी आपकी हड्डियों में मेरी हड्डियों में फर्क है, तो मेरा एक वजन है, आपका एक वजन है। क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी हड्डियां कमजोर हो जाए? बिल्कुल नहीं। क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी मसल्स कमजोर हो जाए? बिल्कुल नहीं। आप ये चाहते हैं फैट आपको छोड़ के चला जाए? बिल्कुल। ये मानेंगे? बिल्कुल। तो हमें फैट छोड़ के जाना चाहिए। हाँ। दुनिया की एक रिसर्च ये कहती है, जो हम वीकली वेबिनार में दिखाते हैं, लोगों को एविडेंस चाहिए होता है, हार्डकोर एविडेंस, पूरा साइंटिफिक एविडेंस हम बताते हैं, जिसमें अमेरिका की रिसर्च ये कहती है कि जब आप भूखे रह के वेट कम करते हैं तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अच्छा। दूसरी रिसर्च ये कहती है, जो हम अपनी वीकली वेबिनार में दिखाते हैं, कि जब आप भूखे रह के वेट लॉस करते हैं तो आपकी मसल्स कमजोर हो जाती हैं। अच्छा। तो आपने भूखे रहे, कैलोरी डेफिसिट में गए, हड्डियां कमजोर हो गई, आपकी मसल्स कमजोर हो गई, और आपको मशीन पे जब आप चढ़ते हो तो आपको वजन कम होता हुआ दिखाई देता है। कम होता है लेकिन गलत तरीके से कम होता है। जो आपको छुटकारा चाहिए जिससे, वो तो बैठा हुआ है, फैट तो कहीं जाता नहीं। बराबर। जब आप, और मसल कमजोर हो गई तो आपका फैट जो है वो जेली की तरह हिलने लगता है। किसी के आर्म्स लटकी हुई है, किसी की थाइज लटकी हुई है, किसी की बेली लटकी हुई है। फैट का कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब आप खाना खाते हो तो आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपकी मसल्स मजबूत होती हैं, और फैट आपको छोड़ के चला जाता है। तो ये सारे एविडेंसेस हम उस वेबिनार में बताते हैं। उस वेबिनार को अटेंड करके भी बहुत सारे लोग वजन अपना कम कर सकते हैं। तीसरे तरीके लोग ऐसे होते हैं कि बॉस हमें पता नहीं, हम अपने काम में व्यस्त हैं, परिवार में व्यस्त हैं, हम आपके पास आ जाते हैं। एक्चुअली तो लोग ये कहते हैं आपका हॉस्पिटल है तो हम आके एडमिट ही हो जाते हैं, या कोई आपका सेंटर है तो हम ये कहते हैं कोई जरूरत नहीं होती। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि हमें आपकी सहायता चाहिए, जैसे आप बोलोगे हम कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक 90 दिन का 90 डेज का प्रोग्राम चलाते हैं, जो हर महीने की 1 तारीख को शुरू होता है। और ये जो प्रोग्राम है 90 दिन के बाद खत्म हो जाता है। ग्रुप प्रोग्राम होता है, ऑनलाइन चलता है, लाइव चलता है। और इस प्रोग्राम को, ये जो कोड निकाल दिया है वेट लॉस का और अच्छे स्वास्थ्य का, हमारी जो फाउंडर है, अनलोड नाम का प्रोग्राम है, अनलोड नाम की कंपनी है, आशा मैडम इसकी, आशा अष्टा जी इसकी इनोवेटर है, और उन्होंने ये कोड निकाला है। मैं अनलोड का को फाउंडर हूँ, और ये जो विचार है इसको सभी पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करता हूँ। खाना खाने से डरिए मत, खाने से मोहब्बत कीजिए, खाने को नफरत मत कीजिए, खूब खाना खाइए, मनपसंद खाना खाइए, पेट भर के खाइए। इस वक्तव्य को लेके, इस विचार को लेके मैं इस यहाँ पे चलता हूँ। लेकिन जो आना चाहते हैं, 90 डेज का प्रोग्राम चलता है और ऑनलाइन चलता है। हम बम्बई से हैं और पूरी दुनिया से इसमें लोग ज्वाइन करते हैं। 75 देशों से, 75 नेशन से महिलाएं इसको ज्वाइन कर चुकी हैं, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ब्रुनेई हो, चाहे वो थाईलैंड हो, कोई भी कंट्री हो, एक एक कंट्री से लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, अब आपने पूछा था महिलाओं के लिए, बिल्कुल मैं वही पूछने वाला। हाँ, तो ये एक तो ये ग्रुप प्रोग्राम है। हाँ। और इस वजह से जब महिलाएं बैठी हैं तो आप ये समझे कि जो WPL होता है, विमेंस प्रीमियर लीग, तो उसमें कोहली नहीं खेल सकते हैं। और जो इंडियन प्रीमियर लीग होता है उसके अंदर आपके जो विमेन टीम के एक्सपर्ट्स हैं वो लोग नहीं खेल सकते हैं। तो जब भी एक ग्रुप होता है, इसका फॉर्मेट ऐसा है। आशा जी ने ये देखा, क्योंकि ये पहले हमारे कांदिवली में, जहाँ पे हम रहते हैं मुंबई में थोड़े इलाके में बहुत सारे लोग होते हैं। तो आशा जी ने ये प्रोग्राम वो देखा, जब लोगों से बात होती थी, महिलाएं परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, समर्पित रहती हैं, 2 लोगों पे समर्पित रहती हैं, एक तो अपने ठाकुर जी में, भगवान जी में, और दूसरे अपने परिवार में। और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि वो अपना ध्यान रख नहीं पाती हैं। इसको ये टिफिन बना दो, पति को टिफिन बना दो, ठाकुर जी की पूजा कर दो। तो उन्होंने देखा कि अगर एक महिला को जागृत कर दिया जाए तो वो न केवल अच्छा खाना बनाएगी, अभी बच्चे को टिफिन में चिप्स देने के बदले वो अच्छा आलू का पराठा देंगे, पति अच्छा पराठा लेके जाएगा। अधिकतर हमने देखा कि महिलाओं के पास जब समय नहीं होता है और ज्ञान
इन्फॉर्मेशन की थोड़ी जब कमी होती है, पता नहीं होता है, तो हस्बैंड भी आधा अधूरा खाना लेके जाते हैं कि एक दिन दाल चावल ले गए, एक दिन रोटी सब्जी लेके चले गए। और हमारा ये कहना होता है कि दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम आपको हर दिन खाने ही चाहिए। रोटी केवल गेहूं की, चावल केवल व्हाइट वाले, कोई ब्राउन राइस वगैरह हमारे प्रोग्राम में होता नहीं है, काजू बादाम होते नहीं है, कोई प्रोडक्ट हम दे नहीं रहे कि ये गोली कैप्सूल ले लो और आपका वजन कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सरसाइज हमारे प्रोग्राम में करने की जरूरत नहीं होती है, धनिया पानी जीरा पानी पीना नहीं होता है, लौकी जूस करेला जूस पीना नहीं होता है। तो मोटे तौर पर ये प्रोग्राम होता है। तो जो लोग आते हैं तो उनका स्वागत है, आइए ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो इस तरीके से प्रोग्राम हमारा चलता है। सही बात है सर। अब सर एक छोटा सा मुझे एक क्वेश्चन था, जैसे कि आपने कहा था कि हमें हर चीज खानी चाहिए जी, बट जब आपको हमने नारियल पानी शुरुआत में दिया था तो आपने कहा था कि उसमें पॉइजन है जी। बट हमने गूगल में देखा या फिर दूसरे लोगों से सुना है कि ये तो अच्छा रहता है शरीर के लिए, बट आपका जो नॉलेज था कि उसके अंदर पॉइजन है, तो ये राइट नॉलेज हमको कहाँ से मिलेगा? जी, तो मैंने यही कहा, आपने गूगल करके देखा, हाँ। मतलब आपने माना उस चीज को, बिल्कुल। और गूगल उस चीज का जवाब देता है। तो गूगल किस बात का जवाब देता है? जो आप उससे पूछते हैं। बिल्कुल। मैं किस चीज के जवाब दे रहा हूँ? जो आप मुझसे पूछ रहे हो, बिल्कुल, मैं उसी चीज का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। पहले भी जो अलग अलग जगह पे मेरे जो पॉडकास्ट गेस्ट होस्ट हैं, वो जो पूछते हैं मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ। ठीक है, अब आपने गूगल से जो सवाल पूछा, उसने उसका जवाब दे दिया। आपने उसमें लिखा कि नारियल पानी के फायदे, तो उसने फायदे बता दिए। आप उसमें लिखते नारियल पानी के नुकसान, वो नुकसान बता देता। आपने क्या पूछा? यही पूछा उसके फायदे क्या होते हैं, लेकिन उसमें कितने नुकसान है, भयंकर नुकसान होते हैं। पहली बात, नारियल का पानी नहीं होता है। ओके, आपने नीम का फल देखा है कभी, जिसको निम्बोली बोलते हैं? वो मैंगो जैसा दिखता है, वो छोटा होता है बट मैंगो जैसा दिखता है। तो क्या निम्बोली को अगर कोई मैंगो कहेगा तो वो मैंगो बन जाएगा? नहीं बनेगा। वो निम्बोली रहेगी, मैंगो रहेगा। बिल्कुल सही बात। ठीक उसी तरीके से जो दूध होता है, अगर इसको सरलता से देखें, दूध क्या होता है? आपको लगता है दूध है, लेकिन दूध और कुछ भी नहीं होता है, पानी में घुली हुई रबड़ी होती है। जब आप दूध को गर्म करते हैं तो पानी उड़ जाता है, और रबड़ी कहां से आई दूध में? तो वो विद्यमान है वहां पे। बिल्कुल। पानी उड़ गया, रबड़ी बच गई। यस और नो? बिल्कुल सही बात। ठीक उसी तरीके से ये आपको लगता है पानी है, क्योंकि वो पानी जैसा ट्रांसपेरेंट है। बिल्कुल। नारियल का जब पानी सूख जाता है तो उसमें से क्या निकलता है? मलाई निकलती? नहीं, मलाई तो गीला होता है तब निकलती है। नारियल जब कंप्लीटली सूख जाता है तो उसमें से तेल निकलता है, जिसको कोकोनट ऑयल कहा जाता है। वो कहां से आया तेल? वो तेल उसमें मौजूद होता है, लेकिन आपको दिखाई देता है कि वो एज इफ पानी है। पानी में आप तेल घोल सकते हो? नहीं। क्यों नहीं घोल सकते? क्या होगा अगर पानी में तेल डाल दिया तो क्या होगा? तेल नीचे चला जाएगा। तेल नीचे चला जाएगा। तेल ऊपर तैरता है, एक्चुअली तेल पानी के ऊपर तैरता है। लेकिन अगर घोलना होगा तो अगर आप उसमें एक्स केमिकल, वाई केमिकल, ये 3-5 चीजें डालोगे तो तेल घुल जाएगा, है ना? आप इसको ऐसे समझाता हूँ, अगर आप पानी में शहद डालोगे तो शहद को घोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपने शहद के ऊपर नींबू डाल दिया तो बड़ी आसानी से घुल जाता है। एकदम शहद बड़ी आसानी से घुल जाता है, और इसलिए लोग नींबू शहद का पानी पीते हैं कि नींबू घोल लिया और शहद का, और पानी बन गया। लेकिन इसी तरीके से पानी में तेल नहीं घुल सकता है, उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, इसलिए वो आपको पानी के जैसा दिखाई देता है। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक होता है, उसमें पता नहीं कौन से केमिकल होते हैं, और आपके शरीर के साथ नारियल पानी बहुत खिलवाड़ करता है, बहुत खिलवाड़ करता है। इसको बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, किसी को भी नहीं पीना चाहिए। ईश्वर ने जो भी चीजें बनाई है, जो मानव के कल्याण के, मानव को ग्रहण करने के लिए जो चीजें थी, वो बड़ी आसान बनाई है। बरोबर। आप जंप मारिए या एक पत्थर फेंकिए, आम आपके हाथ में, चीकू आपके हाथ में, अंगूर आपके हाथ में। नारियल कैसा बनाया है? 60 फीट दूर बनाया है। और पेड़ भी ऐसा बनाया है कि आप उस पर चढ़ नहीं सकते, और चढ़ भी गए तो उतरना बहुत मुश्किल। लेकिन मानव ने ऐसा किया, वहां जाके चढ़ दिया। इसको कोई जानवर खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। केले तो मान लीजिए आप किसी को देंगे, ऐसा छीलेगा, खा लेगा, बंदर भी खा लेगा, हाथी भी खा लेगा, सब कुछ खा लेंगे। नारियल को कोई खाता है क्या? नहीं खा सकता। आप गूगल करके देखिए, नहीं खा सकता सर। खा नहीं सकता, खाता भी नहीं है और खा सकता भी नहीं है, है ना? बिल्कुल। तो इसलिए ये मानव कंजम्पशन के लिए बना भी नहीं है। एक आइस एप्पल आता है, ताड़ का वो बोलते हैं, और हर चीज को एप्पल कहना शुरू कर दिया। एक बेल का फल होता है, उसको वुड एप्पल। एक ये
ताड़गोला जो होता है उसको आइस एप्पल, ये सब Golden चीजें apple. एप्पल नहीं, गोल्डन एप्पल तो एप्पल की एक प्रजाति होती है Okay. एक्चुअली। तो वो तो एप्पल, ये ग्रीन एप्पल है या यू नो ये गोल्डन एप्पल है, वो तो ठीक है, दैट्स ओके। बट ये जो हमारा आइस एप्पल है जिसको कहते हैं, ये फल नहीं होते, सिंघाड़ा कोई फल नहीं होता है। इन सब चीजों को बिल्कुल भी नहीं, स्वाद के लिए कभी कभार सिंघाड़ा खा ले, दैट इज ओके, बट इट कैन नॉट बी, ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है कि आप ऑरेंज खाओ कि सिंघाड़ा खाओ। नो, आप ऑरेंज तो खाने जरूरी है, सिंघाड़ा खा लीजिए, दैट्स ओके। आप उसको सैलेड समझ के, कुछ कप तो पानी में उगता है ना। सो दिस इज हाउ इट इज। जीवन बहुत सरल है, इतना मुश्किल नहीं है। तो जो नॉर्मल चीजें हैं नॉर्मल कर लो, एबनॉर्मलिटी में जाने की क्या जरूरत है ना। बरोबर से। और आपने जो बात कही थी कि हम जानते हैं इस चीज को, जैसे ही लोग काजू बादाम छोड़ते हैं, उन्होंने अचानक से कहते हैं तो कितना जीवन बहुत ही आसान हो गया। हमारा जो जानना है, वो हमारे साथ जुड़ने वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो जब हमारे साथ शेयर करते हैं, उनको लगता है कि वाह कितना आसान हो गया, काजू बादाम बंद किया, जो हमारा लंबे समय से चला आ रहा कॉन्स्टिपेशन है या स्टमक डिसऑर्डर्स है, वो बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं, नींद आनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से जब नारियल पानी पीना शुरू किया, उनको लगता है कि नारियल पानी की वजह से जो ब्लोटिंग होती है, वो भयंकर ब्लोटिंग होती है। अच्छा। जब नारियल पानी छोड़ा, उन्होंने कहा हम तो रोज जाके पीते थे कि इसकी वजह से कुछ वजन कम हो रहा होगा, या कुछ एक्सपर्ट्स भी कहते थे अगर आपको भूख लगे, खाना बिल्कुल नहीं खाना है, पानी पीना है या नारियल पानी पीना है। हाँ। एक्चुअली जो आपको भूख लगती है ना, वो भूख नहीं हो सकती है, वो प्यास भी हो सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। एक्सपर्ट ही नहीं कहते, किताबों में भी लिखा हुआ। बिल्कुल, किताबों में लिखा है। एक किताब है, पॉल मैकेना की किताब है, आई कैन मेक यू स्लिम, उसमें भी लिखा है कि पहले जब आपको भूख लगती है ना, पहले आप पानी पी लो। हाँ। अगर वो भूख फिर भी परसिस्ट करे, आधे घंटे के बाद खाने खाओ। ऐसी बातें करते हैं। मतलब अगर आपको प्यास पता नहीं चलता है, एक मानव इतना बेवकूफ है कि उसको ये नहीं पता चल रहा है ये भूख है कि प्यास है। कैसी बातें करते हैं ना, कैसी। और उसको दोहराने वाले लोग भी हैं, और जो लोग बेचारे परेशान हैं, वो किसी भी इन्फ्लुएंसर की बात को मान के चलने लग जाते हैं कि जीवन में यहां से रोशनी नहीं मिले तो शायद यहां से रोशनी मिले। सो ऐसा है। बट सर कुछ ना कुछ तो सीक्रेट जरूर होगा, क्योंकि मैं ये नहीं मान सकता कि आलू पराठे खाने से आपका वजन डाउन होगा। कुछ तो ऐसी चीज है जो मुझे ऐसा लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं। मिहिर जी, हम कुछ नहीं छुपा रहे। ये प्रोग्राम एक्चुअली दुनिया का अकेला प्रोग्राम है जो ग्रुप प्रोग्राम होता है। अगर मान लीजिए जो कन्वेंशनल जो एक्सपर्ट है, चाहे उसको डाइटिशियन बोलो, न्यूट्रिशनिस्ट बोलो या डॉक्टर बोलो, आपने भी देखा होगा, एक तरफ जब आप उनके कंसल्टेशन कैबिन में जाते हैं, एक तरफ आप होते हैं और एक तरफ वो एक्सपर्ट होते हैं। हमारा अकेला प्रोग्राम है जो ग्रुप प्रोग्राम चलता है। अगर मान लीजिए हमने कहा कि भाई आप कल 1 तारीख है, आपको सबको आलू के पराठे खाने हैं, तो सारे अगर 200 लोग जुड़े हुए हैं तो 200 के 200 को हमने ये बोल दिया ना कि आलू पराठे खाइए। और आलू पराठा मतलब बाजरे का नहीं, जवारी का नहीं, गेहूं का ही आलू का खाना होता है। अच्छा। हमारे प्रोग्राम में जब एडवाइस करते हैं हम, तो ये कहते हैं हम आपको मिलेट नाम की कोई भी चीज खानी नहीं है। अभी आप कहेंगे सभी चीजों को जो लोग अच्छा बता रहे हैं, मिलेट की वजह से ही जीवन में प्रॉब्लम्स है। जितने लोग मिलेट पे जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं खाना है। एनर्जी जो रिलीज होती है, आप खाते हो एनर्जी के लिए, आपने यही कहा भूख मिटाना एक अलग बात है, भूख बाजरे से भी मिल जाती है, बट भूख इसलिए मिटा रहे हैं, बॉडी कह रही, भूख लगाने का मतलब है बॉडी को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी गेहूं में से मिलेगी, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है, या चावल में से मिलेगी। तो इसलिए नॉर्मल रहते हुए हमारा प्रोग्राम बिल्कुल नॉर्मल है। अभी तो आपने आलू की पराठे की बात की, पर दर्शकों को बता दो कि रिसेंटली जो हमारा प्रोग्राम अभी जो शुरू हुआ है, उसमें गोलगप्पे भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जिसको पुचका कहें, पानी बताशे कहें, जो भी कहना चाहें। और हमारे प्रोग्राम में मैंने आपसे जो कहा, जब भी कोई खाने बैठते हैं तो क्वांटिटी होती नहीं है, नाप के खाना नहीं होता है। कितना खाना है, पेट भर के खाना है। जिसको कहें गले तक भर गया तो यहाँ तक खा लो, लेकिन खा लो पेट भर के। ओवर ईटिंग नाम की कोई भी चीज होती नहीं है। भूख लगने तक, भूख मिटने तक और पेट भरने तक खाना ही है। तो जब गोलगप्पे दिए, आशा मैडम ने कहा कि आज आप गोलगप्पे खा लीजिए, तो गोलगप्पे सब लोगों ने पेट भर के खाएं, चाहे 10 खाएं, चाहे 20 खाएं, चाहे 25 खाएं, अपने हिसाब। गोलगप्पे में कौन क्या बनाएगा, सब पानी अपने हिसाब से बना रहे हैं, चटनी अपने हिसाब से बना रहे हैं, उसकी फिलिंग अपने हिसाब से बना रहे हैं, और गोलगप्पा तो गोलगप्पा ही है, फाइनली जो पूरी है वो तो वैसी है। जीवन एक्चुअली बहुत ही सरल है, इसमें कुछ करना नहीं होता है, और कर करके कौन सा कहाँ पहुंचा है। आज ये 250 करोड़ लोग, तो दुनिया की जो स्टैटिस्टिक्स है वो बता रही है ना, हिंदुस्तान में भी आज
कितने लोग बीमार हैं, इसी वजह से तो प्रधानमंत्री जी को वक्तव्य जारी करना पड़ा। बिल्कुल, ओबेसिटी, मोटापा, क्योंकि इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ये सही रास्ते पे ना जाके जंगल में कटीले रास्ते में घुसे हुए। बाजरा जवारी खा लीजिए, मेथी का धनिया का पानी पी लीजिए, लौकी का जूस पी लीजिए, कोई पेठे का जूस पिला रहा है। अरे किस लिए? आप लौकी खाओ ना जितना खाना है, मैंगो खाओ जितना खाना है, जूस क्यों पीना है? एक आए सफेद पेठे का, व्हाइट ऐशगार्ड का जूस पीना है, ऐशगार्ड खा लो ना। एक मैडम बैठी हुई है मिक्सी लेके, क्योंकि सबको थोड़ा सा नाटकी अंदाज चाहिए। ये देखिए मैंने मिक्सी लिया, इस मिक्सी में मैंने पूरा इसको भर दिया, अब इसका मैंने बटन ऑन किया, ये घूमता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कहा, अगर हम इसको थोड़ा सा निकालेंगे और इसको 80% रखेंगे और फिर प्लेट चलाई तो ये पिस जाता है, इसलिए हमको भूख से 80% ही खाना चाहिए। उनको कोई बताए, मैडम पेट में ब्लेड नहीं लगे हुए हैं, है ना, पेट चारों तरफ से ऐसा दबता है, मसल्स है उसके अंदर, लेटरल मसल्स है और सर्कुलर मसल्स है जो आपके खाने को दबाता है। अब आप इमेजिन कीजिए एक सिनेरियो, एक प्लास्टिक की थैली है, अगर आपने उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंगो भर दिया है ना, और वो मैंगो 80% भरा, आप इसको दबाएंगे तो ये पिसेगा या ऊपर सरक जाएगा? पिसेगा कि ऊपर सरक जाएगा? पिसेगा भी, लेकिन अगर ज्यादा खाते तो कई बार ऊपर भी आ जाता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अगर आप एक थैली में, अगर उस थैली को आपने मैंगो भरा, उसके अंदर पीसेस भरे काट के, और उस पीसेस को आपने 80% भरा, ठीक है, बिल्कुल, ये अब आप उसको बाहर से दबाइए ऐसे, तो क्योंकि उसमें जगह है तो वो पिसेगा नहीं, वो ऊपर सरक जाएगा। अगर इसको पूरा आपने भर दिया तो ऐसे दबाओगे तो पिस जाएगा। एग्जैक्टली यही हमारे स्टमक में होता है कि जब आप खाते हो, फुल खाते हो, तो ये इसको हमें तो पीसता है ना। स्टमक का रोल क्या है? वो पीसता है ना खाने को। आधा तो आप चबा लेते हो और बाकी आप स्टमक में जब जाता है तो वहां पे जाके उसका पल्प बनता है, जिसको चाइम बोलते हैं, जो आगे फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में चला जाता है। इसलिए पेट भर के खाना बहुत जरूरी है। हमारे प्रोग्राम में एक्चुअली कुछ नहीं होता है, कोई प्रोडक्ट हम दे नहीं रहे, कोई गोली कैप्सूल। देखिए हम बम्बई में हैं, इतना बड़ा समुंदर है, इतने बड़े बड़े लोग वहां पे बैठे हुए हैं जो हमारे लिए पैकेजिंग कर सकते हैं। समुंदर का पानी क्या मैं पैकेज करके नहीं भेज सकता हूँ कि भाई रात को जब आप दाल खाएं, लंच में दाल खाएं, ड्रॉपर से 2 बूंद, ये स्पेशल पानी है जो यहाँ का आया है, ये हमारा स्पेशल प्रोडक्ट है, केवल 2 बूंद आप इसकी दाल में डाल, क्या मैं नहीं भेज सकता हूँ? तो हम तो नहीं भेज रहे, हम तो कोई भी प्रोडक्ट देते नहीं है। हम कह रहे खाना खा लो, हमारा फोकस खाने पे है, आपके टेस्ट के अनुसार। हम तो रेसिपी भी कोई दे नहीं रहे। आपका शायद हो सकता है नेक्स्ट सवाल ये होगा, अच्छा आप जब ये बना रहे हो ना कोई आप ऐसी बात बताते होंगे जिसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल खाना खा लीजिए। दाल में क्या बनाओगे? मैं क्या बताऊंगा आपको? दाल के लिए दाल बना लीजिए, खा लीजिए। हमने चावल कहा, क्या करेंगे आप उस चावल में? चावल बनाइए, खा लीजिए, चाहे खिचड़ी के रूप में खाओ, चाहे पुलाव के रूप में खाओ, चाहे आप उसको बिरयानी के रूप में खाओ। चावल दाल का एक और रूप होता है जिसको इडली कहते हैं, इडली के रूप में खा लो, खाना खा लो। हमारा फोकस है दाल चावल रोटी सब्जी खा लो। इसमें कोई भी लाग लपेट नहीं है, इसमें कोई भी हिडन चीज नहीं है, इसमें कोई भी सीक्रेट नहीं होता है। तो सर वेट लॉस के बारे में तो आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन वेट गेन के बारे में भी कुछ बताओ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे वे प्रोटीन्स आ गए, काफी कॉस्टली भी, एक्सपेंसिव भी है, जिनका कहना है कि उनको खाने से आपका वेट गेन भी होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैंने आपसे पहले कहा कि हम उन्हीं सवालों के आंसर आपको दे सकते हैं जिनको हम जानते हैं, मानते नहीं है, जानते हैं। अभी इस बार जो अभी हमारा प्रोग्राम 1 जून को शुरू हुआ है, यानी कि आज हम 1 मई को जो खत्म हुआ है, आज हम 5 जून पे बैठे हुए जब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो जो पार्टिसिपेंट, हमारे 2 पार्टिसिपेंट आए थे जिन्होंने हमें कहा कि हमें वेट गेन करना है। एक्चुअली उससे पहले हमारे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस था नहीं, अच्छा, जिससे कि मैं आपको वो फिर मेरी बात कहीं सुनी हो जाती। बट हम डेफिनेटली आज जानते हैं इस बात को, मानते नहीं है, जानते हैं। इन दोनों पार्टिसिपेंट का वजन जो 48 से कम था, आज 1.5 महीने जो भी 35-40 दिन जो हुए हैं, 35 दिन जो हुए हैं, इनमें इनका वजन 4-4 किलो दोनों पार्टिसिपेंट का बढ़ चुका है। अच्छा। तो अब पहले हमें लगता था कि ये हर व्यक्ति की जो होती है ना, हर स्पीशीज जो होता है, भगवान ने जो बनाया है, सबका एक स्टैंडर्ड वेट होता है। जैसे कबूतर आप देखें पूरी दुनिया के सेम शेप और साइज के होते हैं, कौवे भी ऐसे ही होते हैं, शेर भी ऐसे होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारा ये मानना है कि एक जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है या लेडी है, उनका वजन
कहीं 55-58 किलो के आसपास का अगर हो तो वो एक स्टैंडर्ड वेट है, वो बिल्कुल ठीक वेट होता है। तो हमारा ये था कि जो अगर वजन है तो वो आपका 55 की तरफ आ जाएगा। लेकिन इन दो पार्टिसिपेंट के साथ में हमको अब हम ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर 50 से नीचे 48 भी है तो आपका वजन कहीं ना कहीं 52 से लेके 58 के बीच में आके बैठ जाता है। यानी कि जो आपका स्टैंडर्ड वेट एक होना चाहिए 55 किलो 58 किलो, ज्यादा है तो कम हो जाता है इसी मील प्लान को फॉलो करते हुए, और अगर कम है तो वो ज्यादा हो जाता है। यानी कि आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन जब मिलता है तो वो न्यूट्रिशन से आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि ये लोग भले ही ये कहें कि जो एक्सेस वेट है, बढ़ा हुआ जो वजन है, वो आपका एक बीमारी है, एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आप ऐसे समझिए, दुनिया में आप ये तो मानते हैं हर व्यक्ति को बुखार कभी ना कभी हुआ होगा, 2-4-5 अलग होंगे बट हर को होता है, लेकिन बुखार को कभी भी बीमारी नहीं माना जाता है। कभी सबको जो हो फिर भी बुखार इस बात का इंडिकेशन होता है कि हमारे शरीर में कुछ तो गड़बड़ है। मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, पेट का इन्फेक्शन हो सकता है, और हम कभी भी दवाई जो है प्राइमरीली बुखार की दवा नहीं करते हैं। मलेरिया की दवा करेंगे बुखार अपने आप चला जाएगा, थ्रोट इन्फेक्शन की दवा करेंगे बुखार अपने आप चला जाएगा। बुखार से परेशानी से बचने के लिए बुखार की भी दवा, उसमें पैरासीटामोल या जो भी होता है वो होती है, लेकिन प्राइमरीली हम अटैक करते हैं बीमारी के ऊपर। तो ठीक उसी तरीके से जो एक्सेस वेट है जिसको आज बीमारी माना जा रहा है साइंटिफिक वर्ल्ड में, वो एक गलत धारणा है। ये बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है, एक सिम्टम है, और जो ये बताता है कि आप खाना खाते नहीं हैं, आपको खाना खाने के बारे में पता नहीं है, और आपको जीवन जीने के बारे में पता नहीं है। जीवन जीना मतलब लाइफस्टाइल आपकी उचित नहीं है। और सारी आप समझिए कि जितनी जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, डायबिटीज हो, थायराइड हो, हाइपरटेंशन हो, इनको क्या कहा जाता है? लाइफस्टाइल डिजीजेस। अगर आप लाइफस्टाइल ठीक कर दे तो डिजीज बचेगी नहीं। तो हम लाइफस्टाइल पे ही काम कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम खाना खाने के लिए कह रहे हैं तो हम आपकी एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल को ठीक कर देते हैं। खाना खाने की, नाश्ते की आपकी आदत बन जाती है। अधिकतर घरों में नाश्ते के नाम पे आज चाय में ब्रेड डुबो के खा लेते हैं। एक दिन दाल चावल खाते हैं, एक दिन रोटी सब्जी खाते हैं। तो हम इसको ठीक कर देते हैं। फ्रूट खाने का सही तरीका, खाना खाने का सही तरीका जब आपको आता है, हमारे एक पार्टिसिपेंट ने कहा खाना वही तरीका सही, आप खाएंगे क्या? जो खाना ईश्वर ने, उसके अलावा क्या खाएंगे? खाना तो वही खाना है, लेकिन सही तरीके से जब आप खाते हैं तो आपका वजन भी कम होता है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। तो बढ़ा हुआ वजन चाहे बड़ा हो तो भी ठीक आ जाता है, और चाहे कम हो तो भी ठीक हो जाता है। तो सर एक मेरा पर्सनल डाउट भी था आपसे कि जो मैदा होता है उससे ब्लोटिंग होती है या फिर वो अपनी बॉडी के लिए खराब है कि अच्छा? ये एक्चुअली क्या हुआ है कि कोई भी चीज आइसोलेशन में आपको कभी भी खराब नहीं करती है। आपने सिर्फ मैदा देख लिया, अभी आपने मैदा ब्रेड खाया, एक अलग बात है। मैं आपको एक बात और बता दूं इससे पहले कि हम आगे चलें। हमारे प्रोग्राम में जो 90 डे हमारे जो मील प्लान है, हमारी जो एडवाइजरी होती है, क्योंकि उस केस में जब 90 डेज के प्रोग्राम में जो आते हैं उनको एक एक पल में हम एडवाइज करते हैं कि आपको क्या करना है। आप आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, खाना तो वही खाना है। लेकिन सब लोगों का तो मन, किसी का मन सैंडविच खाने का भी करता है, कोई पास्ता भी खाएगा, कोई पिज्जा भी खाएगा। तो ये सारी चीजें खानी होती है, हम किसी की चीज के लिए भी मना नहीं होता है। अभी आप कहेंगे पास्ता तो मैदे का होता है, और वही आपने सवाल भी किया है। लोग ये भी कहते हैं आजकल जो ब्रेड चल रही है मल्टीग्रेन, होल व्हीट, और हमारे प्रोग्राम में हम बिल्कुल मना करते हैं, आशा जी बिल्कुल मना करती हैं, अगर आपको सैंडविच खाना है तो व्हाइट नॉर्मल ब्रेड का ही खाना है। पास्ता पिज्जा खाना है, लोग पूछते हैं जब हमारे जो प्रोग्राम में जुड़े होते हैं क्या हम होल व्हीट खाएं, वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, होल व्हीट में टेस्ट नहीं आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप दिन भर में आपने केले खाए क्या, मतलब उसको तो कोई देख नहीं रहा, मैंने को जो दोष दे दिया। आपने दाल चावल रोटी सब्जी खाई कि नहीं खाई, आप दिन भर मैदा थोड़ी गफर करते रहते हो, मैदा थोड़ी खाते हो। नहीं, दिन भर मैदा कैन बी ओनली अ पार्ट ऑफ योर मील। तो अगर मान लीजिए मैदा आपका 20% है, सो 80% भी तो मायने रखता है ना। वो 80% आप क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो वो उस पर तो कोई ध्यान देता नहीं। हम कहते हैं आप खाओ ना, पास्ता खाओ, पिज्जा खाओ, हाका नूडल खाओ, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, ये तो हमारे मील प्लान का हिस्सा होते हैं। मैदा कभी, और हम इस बात को जानते हैं, मैदा बिल्कुल भी बुरा नहीं होता। मैदा आप डेफिनेटली, मोमो किसके बनाओगे? आटे के बनाओगे? मैदे के बनेगा। खाओ ना,
मोमो कितनी बढ़िया चीज होती है कि एक तो जनरली तो स्टीम्ड होते हैं, है ना, उसके अंदर सब्जियां होती हैं भरी हुई, जो सब्जियां तो न्यूट्रिशन का भंडार है। कुछ सब्जी धरती के अंदर से मिनरल्स और न्यूट्रिशन निकाल के लाती हैं, जैसे गाजर मूली हो गई, अल्टीमेटली तो धरती में लगती हैं। कुछ हवा में से न्यूट्रिशन लेके आती हैं, चाहे वो गोभी हो गई या कुछ हो गई, धरती का भी और हवा का भी। तो ये सब्जियां भरी है ना उसके अंदर, हाँ। तो मोमो खाओ ना, डरना क्यों? बिल्कुल भी गलत बात है। कोई भी चीज स्वास्थ्य के लिए आइसोलेशन में कोई भी चीज खराब नहीं होती। बराबर। अब सर जैसे आपका ये जो प्रोग्राम रहने वाला है 90 डेज जी, आप इसके अंदर मैंगोज खिलाओगे, हर चीज भर भर के खिलाओगे, लेकिन कोई अगर पेशेंट आ रहा है, जैसे कि डायबिटीज वाला आ रहा है, थायराइड वाला आ रहा है, तो उनके लिए ये प्रोग्राम सही रहेगा? फिर सही रहेगा नहीं, सही रहता है। अच्छा, सही रहता है मिहिर जी। हमारे बताओ एक भावना जी हैं, अगर हमारे दर्शक देखना चाहें, ये जितनी भी बातें बता रहे हैं, आप जब हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे जाते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम में तो छोटे छोटे क्लिप्स होते, छोटे छोटे होते हैं, बट अगर यूट्यूब पे, आशा आष्टा के यूट्यूब पे देखेंगे तो एक एक पार्टिसिपेंट, कम से कम 3000 पार्टिसिपेंट के अपने एक्सपीरियंस हैं। तो भावना जी हैं जो पिछले 12 साल से, 2-3 महीने पहले उनका प्रोग्राम खत्म हुआ, 12 साल से वो इंसुलिन ले रही थी, 70 यूनिट्स पर डे उनका इंसुलिन था। उन्होंने मैंगो भी खाए, केले भी खाए, चावल भी खाए, गेहूं भी खाया, और कितना खाया? पेट भर के खाया। 90 डेज के प्रोग्राम में उनकी इंसुलिन 0 हो गई, जो उन्होंने अपनी जबानी कहा है। उन्होंने कहा, जब हम बात कर रहे थे आज कि मुझे हिंदी नहीं आती है, हमें कोई बात, वो थोड़ी गुजरात से कहीं से है, उन्होंने कहा मुझे हिंदी नहीं आती है, और उन्होंने फिर भी उन्होंने एक्सप्लेन किया और डिस्क्राइब किया कि कैसे उनके डॉक्टर भी आश्चर्य थे, उनकी मेडिसिन चल रही थी लेकिन इंसुलिन बंद हो गई। अच्छा। जो हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म से परेशान लोग आते हैं, 150 mcg की गोली ले रहे हैं या 200 mcg की गोली ले रहे हैं, जिनको सभी मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कह देते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कह देते हैं कि भाई ये जो भी आपको मेडिकेशन दिया जा रहा है, ये लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन है, जीवन भर आपके साथ चलेगा। जो माइग्रेन है, जीवन भर आपके साथ चलने ही वाला है, लेकिन यहाँ 90 डेज में ही कल्याण हो जाता है। अगर मान लीजिए जैसे उनका डायबिटीज कंप्लीटली क्योर नहीं हुआ, लेकिन इंसुलिन खत्म हो गया, और उनको पक्का यकीन है कि ये बचा हुआ खत्म हो जाएगा। एक और पार्टिसिपेंट थी हमारे साथ पहले, बहुत लंबी पुरानी बात हो गई, तुलसियान मैडम थी, उनका 11.7 HbA1c होता था, बहुत हाई लेवल की उनको डायबिटीज थी। वो पहले हमारा एक 30 डेज का प्रोग्राम चला करता था बहुत साल पहले, उन्होंने 4 महीने हमारा प्रोग्राम किया, क्योंकि 4 महीने का मतलब 130 डेज के प्रोग्राम में वो इतनी जबरदस्त उनको बेनिफिट मिला कि उन्होंने अपग्रेड किया या दूसरा प्रोग्राम 90 डेज का भी ज्वाइन किया। 4 महीने में उनका 11.7 से 5.6 HbA1c आ गया, और वो एक बहुत डायबिटिक स्टेज से नॉन डायबिटिक, काइंड ऑफ नॉन डायबिटिक वो हो गई। ये खाना खाने से जितनी भी, जो मैंने आपसे पहले कहा, जितनी भी बीमारियां हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, ये न्यूट्रिशन की कमी को दर्शाते हैं कि आप ठीक से खाना खा नहीं रहे हैं। तो न्यूट्रिशन का मतलब एक इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन और इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन। इनसफिशिएंट का मतलब है कि मान लीजिए आपको विटामिन बी चाहिए, वो 100 ग्राम चाहिए, तो आप 80 ग्राम ही मिल रहा है ना। और इनएडिक्वेट का मतलब ये है कि आपको सारे नहीं मिल रहे हैं, मतलब आप ये भी ए मिल रहा तो बी नहीं मिला, बी मिला तो सी नहीं मिला, आपका पूरा स्पेक्ट्रम जो न्यूट्रिशन का है वो आपको मिल नहीं पा रहा है। और ये जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट है, ये क्लेम कर सकते हैं हमें मालूम है ABCD चाहिए, मैं कहता हूं M भी चाहिए, तो क्या करेंगे? हमें ये पता नहीं होता है। आप मुझे कॉमन अंडरस्टैंडिंग से ये बात बताइए, आपके पास कौन सी कार है? मेरे पास किया है ना। किया की गाड़ी को क्या आप कभी मारुति के वर्कशॉप में लेके जाएंगे कि भाई ये रिपेयर कर दो, प्रॉब्लम आ रही है? नहीं। क्यों नहीं लेके जाएंगे? क्योंकि किया का खुद का है ना स्टॉक। नहीं, अगर आप मारुति के पास लेके चले गए तो क्या मारुति वाला इसको बुक कर पाएगा रिपेयर? क्या कहेगा वो आपसे? उसके पास उसके पार्ट्स नहीं होंगे। वो कहेगा बॉस इसकी मुझे समझ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, यही कहेगा कि नहीं कहेगा? है ना। भगवान में बनाए हुए इस शरीर को ये कुछ PhD MBBS ये समझ सकते हैं, कुछ पढ़ाई करके कुछ समझ सकता है? जो तो मानव निर्मित है ना, किया की कार हो या ह्यूंडई की, मारुति नहीं समझ सकता है। HP के कंप्यूटर को डेल वाला नहीं समझ सकता है। तो ये ईश्वर के बनाए हुए समझ, इसमें हमें सेलेनियम चाहिए, इसमें हमें जिंक चाहिए। अभी मैं देख रहा था, कोई एक आया, हमें अभी पता चल गया है
शरीर को क्रोमियम भी चाहिए। अभी पता चला, तो यस्टरडे तो नहीं पता था ना तुमको कि सेलेनियम चाहिए। तो कैसे ये जीवन इतना चलता चला जा रहा है। आज मानव की जो पॉपुलेशन है 800 करोड़ हो गई है ना, तो आज से कुछ साल पहले तो पता नहीं था कि सेलेनियम नहीं था। हाँ। सेलेनियम भी चाहिए होता है। आज से कुछ महीने पहले ये पता नहीं था कि क्रोमियम भी चाहिए। अब कुछ दिन के बाद आप कहोगे हाँ हमें पता चला है कि अभी सुधी राष्ट्र भी चाहिए इसको खाने के लिए। तो कैसे होगा? ये तो नॉनसेंसिकल बात है, कोई समझता नहीं है। ये सब कोई भी मायने नहीं रखते। हमारा ये कहना है, जब आप खाना खाते हैं शरीर को जो चाहिए उस खाने में से निकाल लेगा, लेकिन आप खाना दोगे तो निकलेगा कैसे? बाजरा आपने खाया वो हजम ही होता नहीं है। वही कहते हैं बाजरा धीरे धीरे मेरा स्पाइक लेके आता है। शुगर स्पाइक का मतलब है बाजरा आपके शरीर को न्यूट्रिशन दे नहीं रहा है, आपके शरीर को एनर्जी दे नहीं रहा है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो नहीं रहा है। लेबोरेटरी में आपको इसमें बहुत फाइबर है। अरे फाइबर खा रहे तो रस्सी खा लो ना, झूठ खा लो। ये सब बेकार की बातें हैं। गेहूं चावल खाइए, एनर्जी उसी से मिलेगी। ये कहते हैं हमने सीजीएम लगाया है और उसमें जैसे ही हम गेहूं खाते हैं स्पाइक आता है, तो स्पाइक आना ही चाहिए। आप खा ही इसलिए रहे हो, किस लिए खा रहे हो? एनर्जी चाहिए। एनर्जी का मतलब है ग्लूकोज से मिलेगी। जब हमारा खाया हुआ खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, वही तो हमें चाहिए। हम खा इसीलिए रहे हैं कि खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो, और आप कह रहे हो मैं तो कन्वर्ट होने नहीं दूंगा। बाजरा खाऊंगा कन्वर्ट होगा नहीं, ये बढ़ने। और वो सीजीएम लगा के इतने एक्सपेंसिव चीजें लगा इनको बेचना है। हाँ। सबके अपने अपने एजेंडा है। कोई आपको प्रोटीन के डब्बे बेच रहा है, कोई आपको XYZ केमिकल, ये खा लो जी, वो खा लो जी, ये डब्बे खा लो जी, गट के लिए ये खा लो, गुड बग खा लो, ये कुछ कह रहे हैं। अरे इधर आप खाना खाते हैं, उधर से आपका स्टमक एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो जाता है। खाना खाने से ही होता है ना। आपके पेट में मान ली कुछ कहते हैं कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मेरा तो गट क्लीन नहीं होता है, और आप नीचे से एनिमा लगाते हो। भाई वो जो नीचे का द्वार है वो ईश्वर ने निकालने के लिए बनाया है। कौन सा लॉयन आज एनिमा लगा रहा है? मुझे बताइए, कौन सा एनिमा लगा? खाता है, अगले दिन पेट साफ करके आता है। बिल्कुल। इधर से आप खाना खाएंगे, 1 दिन के भीतर, 2 दिन के भीतर, 3 दिन के भीतर आपका ऊपर से जब खाना जाएगा तो नीचे से बाहर आ हो जाएगा। आप इधर खा रहे हो बाजरा, वो अटक गया, उसमें तो फाइबर है, रस्सियां हैं, वो तो अटक गई। अब क्या करोगे? इसीलिए प्रॉब्लम है। हम ये कह रहे हैं सभी से, जीवन को नॉर्मल रखो। नॉर्मल रखने का ही नाम जीवन है। अब ये कहते हैं बाजरा तो हमारे पुश्तैनी खाना, कहाँ करो ना गूगल। अब जब सब गूगल बाबा से ही ज्ञान लेना है तो करके देखो ना। इरिगेशन इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एक बैठी हुई है। कहते हैं सारी प्रॉब्लम तब से आ गई जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ 1969 में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया कौन? कोई साइंटिस्ट ही तो लाया होगा। बिल्कुल। सरकार को थोड़ी पता था कि मैं गेहूं बाजरा बंद कर दूं, गेहूं खिलाऊं। बिल्कुल गलत बात है। हमेशा से हमारे गेहूं और चावल ही खाया जाता रहा है। ये कभी भी ऐसा होता नहीं है। कोई रिसर्च ये नहीं कह रही है कि हमारे पुराना था। बाजरा तो आए अफ्रीका से, जहां पे रेन होती नहीं है। हमारे भारत में तो रेन और नदियों का देश है। यहाँ तो गेहूं ही उगता था, चावल ही उगते थे, है ना? आपने भी देखा होगा। बिल्कुल। हमारे कौन से भगवान जी परम पूजनीय भगवान है हिंदू धर्म के? भारत के कौन से भगवान परम पूजनीय है? शिव जी। और उसके जो और जिनको हम रोज पूजा करते हैं, गणेश जी हैं। तो मैं अपने सवाल की तरफ आपको लेके जाता हूँ। कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान से मिलने के लिए उनका एक दोस्त गया था। कौन थे वो? जो उनके गुरु के आश्रम में, संदीपनी जी के आश्रम में कृष्ण जी के जो सखा थे, कौन थे? सुदामा जी। सुदामा जी जब कृष्ण जी से मिलने गए तो क्या लेके गए थे? बाजरा। हाँ, बाजरा लेके गए थे, चावल लेके गए थे। एक पोटली में चावल लेके गए। तो चावल इतना पुराना है। अगर बाजरा इतना पूजनीय होता तो सुदामा जी बाजरे की पोटली क्यों लेके नहीं गए? क्योंकि होता नहीं था। हमने ये भी पढ़ा है कि जब पांडव जो भी छुपे हुए थे इधर उधर, कहीं अज्ञातवास में थे या वनवास में थे, जो भी उनका सिस्टम चल रहा था, तो जब ये लोग घर आते थे तो द्रौपदी इनको चावल ही पका के तो खिला रही थी। और एक वाकया ऐसा भी है कि जहाँ पे उसके पास खाना खत्म हो गया और कोई गेस्ट आ गए या भगवान ही कोई रूप रख के आ गई कि देवी खाना खिलाओ मेरे, तो उन्होंने क्या किया कि हंडी में देखा एक ही दाना चावल का था और उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और उनकी हंडी खाने से भर गई, चावल से भर गई। तो इससे ये पता चलता है कि महाभारत काल में भी चावल ही चलता था। और व्यक्ति चेंज करेगा क्यों? आज अगर हम ईस्टर्न पार्ट में अगर जाते हैं
मान लीजिए आप आंध्र प्रदेश में जाएं, विशाखापट्टनम में जाएं, बंगाल में जाएं, आसाम में जाएं या आगे वियतनाम में, यहाँ तो सब जगह चावल ही चल रहा है। और ये कुछ महानुभाव उठ के आ गए, बाजरा खाना चाहिए, मिलेट, श्री अन्न। पार्लियामेंट, अभी पार्लियामेंट तो वही कह रही है जो ये सो कॉल्ड साइंटिस्ट कह रहे हैं, उनको पार्लियामेंट को क्या पता, सीतारमण जी को क्या पता कि श्री अन्न होते हैं। ये तो गड़बड़ तो यही कर रहे हैं ना। इसलिए मिलेट्स किसी को भी नहीं खाने हैं, बिल्कुल भी मत खाएं। जो लोग कहते रहे उनको कहने दीजिए, जिनको खाना है खाइए। जीवन में अगर आपको कल्याण चाहिए तो नॉर्मल खाना, गेहूं और चावल के बियॉन्ड कुछ नहीं खाने का। तो सुधीर जी, आज आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे जीवन को एकदम सरल बना के रखना है। मैं खुद काफी बहुत अपने आप को स्ट्रिक्ट रहता था, जो खाना है, जो नहीं खाना है, मनपसंद खाना तो खाता ही नहीं था, ये सोच के कि वजन ना बढ़ जाए। लेकिन आपकी बातों से मालूम पड़ा कि जी भर के खाओ और किस तरीके से खाना है। उसके लिए तो आपका 90 डेज का प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जो मैं खुद पर्सनली करने वाला हूँ। और अगर आप लोग भी सर का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सर की वेबसाइट भी है, फ़ोन नंबर भी है, एड्रेस भी है, आप वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मिहिर जी, अपने इस टॉक शो पे, डीजी टॉक शो पे मुझे इनवाइट करने के लिए और बातें सुनने के लिए, समझने के लिए, और अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे हैं। धन्यवाद। मुझे लगता है कि सभी हमारे दर्शकों को इससे बड़ी प्रेरणा मिलेगी। आप खाना शुरू कीजिए, बिल्कुल भी डरिए मत। और अगर आपने जो आपको बताया गया है उसको फॉलो किया और आपको नतीजा नहीं मिल रहा है, तो जो आप आज कर रहे हो वो करते चलो, लेकिन एक बार बदल के देखिए अपने आप को। जीवन में कल्याण इसी से होगा और जीवन में आनंद इसी से आने वाला है, और कोई भी रास्ता नहीं है। एक बार बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।